हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट इज द डिफरेंस इन आइस, वाटर एंड स्टीम, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, व्हाट आर द टाइप ऑफ मैटर्स। तो ये सब हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। 7th स्टैंडर्ड में आपको ये सब था। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी अराउंड अस एंड ऑल्सो दोज विच कैन नॉट बी सीन आर मेड अप ऑफ same or other matters. Okay, so classify the following matters into 3 groups: cold drink, air, sharbat, soil, water, wood and cement. तो ये आप बता सकते हो ना कि जैसे कि अपने जो मोस्टली फॉर्म रहते मैटर्स के स्टेट्स कौन कौन से रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। एयर क्या हो जाएगा, गैसियस। शरबत जो है वो अगेन लिक्विड। सॉइल क्या हो जाएगी, सॉलिड। वाटर लिक्विड, वुड सॉलिड और सीमेंट जाएगा, अगर से कुछ मिक्स थे तो वो कण हो गया तो वो सॉलिड हो गया, या फिर हम उसे पकड़ेंगे तो लिक्विड। इस तरह से हम ये बता सकते हैं, राइट। सो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर अबव क्लासिफिकेशन। कौन कौन से यूज करते हैं, तो देखो, टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। क्या करो, कुछ मस्टर्ड सीड लो एक प्लास्टिक जार में। थ्रेड अ लॉन्ग thread at the center of big balloon by means of needle and tie it tight. ओके, तो देखो यहाँ पे ये एक प्लास्टिक का जार है, उसमें कुछ मस्टर्ड के सीड्स डालने हैं, राइट। और क्या करो, उसको टाइट करो और वहां से एक रोप निकालो। और ये जो थ्रेड निकालोगे तो ये थ्रेड को क्या करो, एक बलून है ना, बलून के सेंटर से एक नीडल और उसे टाइट कर दो। तो देखो अभी क्या करो, ये जो मीन्स स्ट्रेच दिस रबर डायफ्राम एंड फिक्स इट इन द ऑन द माउथ ऑफ जार बाय मीन्स ऑफ अ रबर बैंड। ओके, रबर बैंड के थ्रू उसे पैक कर दो। फोर्स एंड देन विगोरसली रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। तो देखो क्या है टेबल, मेक ऑफ पुलिंग द डायफ्राम अप एंड डाउन, मोमेंट ऑफ द मस्टर्ड सील स्लो। अगर स्लोली अप एंड डाउन करोगे तो वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस, तो क्या रहेगा, वाइब्रेशन सेम प्लेस पे रहेगी। अगर हम विद मॉडरेट फोर्स से करेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा थोड़ा सा ये होगा। और विगोरसली करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है मोमेंट ज्यादा हो जाएगी उसके। तो देखो, ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी लेस और मोर टू द मस्टर्ड सीड्स बाय पुलिंग द डायफ्राम अप एंड डाउन, making them move differently. The particle in the solid, liquid and gaseous states of matter have moment somewhat similar to that. Means ये जो solid, liquid और gaseous के matter रहती है इनकी भी moment इस तरह से ही mostly रहती है। तो देखो, an intermolecular force of attraction acts between the particles, that is atom and molecules of the matter. The extent of particles moment is determined by the strength of this force. तो ये फोर्स के स्ट्रेंथ से वो डिटरमाइन की जाती है। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। देखो ये सॉलिड पार्टिकल से ये एकदम एक को चिपके रहते हैं, मीन्स वेरी क्लोज, एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन, और वो फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट होते हैं। ड्यू टू दिस सॉलिड्स गेट प्रॉपर्टीज लाइक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम एंड ऑल्सो हाई डेंसिटी एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट है लिक्विड। तो देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट। ये देखो लिक्विड में क्या है, वो मॉडरेट है, मीडियम है। और दो इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल इन द डेफिनाइट पोजिशन, इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टूगेदर। एज अ रिजल्ट लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, however they have fluidity and their shape is not definite but changes in accordance with the container. The intermolecular force is वेरी वीक इन गैसेस। देखो यहाँ पे बहुत दूर दूर दिख रहे हैं ना आपको मॉलिक्यूल सारे, तो ये गैसियस का मैटर हो गया। देयरफॉर द कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल ऑफ अ गैस मूव्स फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। कॉन्सिक्वेंटली गैसेस हैव नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर द डेफिनाइट वॉल्यूम। अभी देखो यहाँ पे तो फिगर में आपने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी यहाँ पे एक टेबल दिया है। तो देखो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड। तो फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है, तो सॉलिड में रिजिड, प्लास्टिक और इलास्टिक रहता है। वॉल्यूम उसका डेफिनाइट है, शेप डेफिनाइट है, कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल रहती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग रहता है, और जो डिस्टेंस रहता है बिटवीन द पार्टिकल्स इट इज वेरी
मिनिमम। नेक्स्ट है लिक्विड, लिक्विड को क्या जाता है, फ्लूइड रहता है। ओके, वॉल्यूम डेफिनाइट, शेप इनडेफिनाइट, जिस कंटेनर में डालोगे उस तरह से उसका शेप क्रिएट हो जाएगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो रहती है वो वेरी स्मॉल रहती है, और मॉलिक्यूलर फोर्स ये मॉडरेट आता है, और डिस्टेंस भी कितना रहता है, मॉडरेट रहता है पार्टिकल्स के बीच में। और अभी गैसियस का भी क्या है, फ्लूइड, वॉल्यूम क्या है, इनडेफिनाइट, उसे कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, कोई शेप नहीं रहता, और जो कॉम्प्रेसिबिलिटी रहती है वो वेरी हाई रहती है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है वो वीक रहता है, और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज वेरी लार्ज। नाउ नेक्स्ट, write the composition of following materials by means of chemical formula and classify them accordingly. ओके तो देखो अभी हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन दिस मेथड द क्राइटेरिया यूज फॉर classification of matter is chemical composition of matter. We have seen in the previous standard that matter is classified into three types: element, compound and mixture. By considering whether the smallest particle of a matter are similar or different and what are they made of. All the smallest particle atom molecules in an element or a compound are alike. However, the smallest particle in the mixture are of two or more type. जो smallest particles रहते हैं mixtures में वो अलग अलग टाइप के रह सकते हैं, टू और मोर टाइप. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स आइडेंटिकल atoms. For example, each molecule of oxygen contains two oxygen atom is bonded in bonded state. The smallest particle, that is molecules of a compound, are found by joining two or more type of atoms to each other. For example, each molecule of water contains two hydrogen, because उसका formula क्या H2 है, right? तो क्या है, two hydrogen atoms join to one atom of oxygen. The smallest particle of a mixture are atoms molecule of two or more element and compound. For example, the main constitutes molecule of mixture, namely are that is N2, O2, argon, H2O, CO2. Similarly, the mixture, an alloy, that is brass, contains atom of copper, zinc, while bronze contains the atom of element copper and tin. तो देखो द फिगर जो यहाँ पे फिगर दी है, इट शोज द स्कीमेटिक सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द टाइप ऑफ मैटर, नेमली एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड ऑल्सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अभी हम ये देख लेते हैं. तो देखो यहाँ पे कैसे दिया है कि एलिमेंट्स है, ये कंपाउंड का है और ये मिक्सचर का है. तो एलिमेंट देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2, तो देखो इस तरह से उसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस तरह से इसका ये कनेक्टेड. तो constitute substance of element is only one and it is that element itself. वो खुद एलिमेंट ही है, दूसरा कुछ नहीं उसके साथ. All the atom molecules of an element are alike. All the atoms in the molecule of an element are alike and are joined to each other by chemical bonds. वो केमिकली एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं. Atoms molecule of different elements are different. नेक्स्ट अभी कंपाउंड का देखते हैं. देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल NO2, तो क्या एक नाइट्रोजन का है, सॉरी दो नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का है. नेक्स्ट देखो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन ऐसा है. तो देखो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ अ कंपाउंड इज ओनली वन एंड इट इज दैट कंपाउंड itself. All the molecule of compound are alike. The constituents atom of a molecule of a compound are of two or more types and are joined to each other by chemical bond. Means वो दो या दो से ज्यादा भी रह सकते हैं और वो केमिकली कनेक्टेड रहते हैं. The proportion of constituent elements in a compound is constant. वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है. The properties of compound are different than those of the constituents element. इसकी प्रॉपर्टी भी जो constituents एलिमेंट रहते हैं इससे डिफरेंट रहती है. नेक्स्ट है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ N2 एंड NO2. तो देखो ये N2 और NO2 का मिक्सचर है और यहाँ पे N2 और O2 का मिक्सचर है. तो देखो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर आर टू और मोर एलिमेंट एंड और कंपाउंड्स. एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ टू और मोर टाइप. The constituents molecule of a mixture are different from each other and are not joined by chemical bonds. ये केमिकली कनेक्टेड नहीं रहते हैं. The proportion of constituent substance in a mixture can be changed. जो भी proportion रहता है constituent substance का मिक्सचर में वो चेंज रहता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है. और प्रॉपर्टीज जो रहती है सब्सटेंसेस आर रिटन इन द मिक्सचर, वो मिक्सचर फॉर्म में ही हमें रिटन होता है. तो देखो डू यू नो वाटर, अ कंपाउंड प्योर वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन.
Whatever may be the source of water, the proportion of its constituents elements oxygen and hydrogen by weight is always 8:1. उसका रेशो कितना रहता है? 8:1 रहता है हमेशा. Hydrogen is an inflammable gas while oxygen gas supports combustion. However, the compound water formed by chemical combination of gaseous element hydrogen and oxygen is a liquid. It is neither inflammable nor does not support the combustion. On the contrary, it helps to extinguish the fire. तो अभी हाइड्रोजन क्या इनफ्लेमेबल है, बट ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है. बट ये दोनों को मिला के क्या बनता है? वाटर बनता है. और ये इनफ्लेमेबल भी नहीं रहता, कंबशन नहीं रहता, उल्टा वो क्या करता है? फायर है उसको बुझाने में हेल्प करता है, एज अ एक्सटिंग्विश द फायर. तो ये हो गया. अभी मिल्क. द मिक्सचर मिल्क is a mixture of water, lactose, fats, protein and a few more natural substances. The proportion of various ingredients of milk is different as per its source. The proportion of fat in cow milk is 3 to 5% and in buffalo it is 6 to 9%. ओके, मीन्स काऊ के इसमें कितना रहता है? 3 to 5% रहता है फैट का प्रोपोर्शन. और अगर बफेलो का आप देखोगे तो उसमें 6 to 9% रहता है. The ingredient water is naturally present in the large proportion in milk. Therefore, milk exists in liquid state. The sweetness of milk is due to the ingredient called lactose. In other words, the proportion of constituent substance are written in the milk. Means वो milk के form में ही रहता है. Next, type of elements. Take the following object: iron nail, sheet, copper wire, aluminium wire, piece of coal. Rub each object on a fresh surface of sandpaper and observe. Hammer each object with force. Take care not to hurt yourself. Record your observation in the table. तो देखो, the object in the above activity are made up of elements like iron, copper, aluminium and carbon respectively. So वो उसके बेसिस पे हमें वो टेबल को फिल करना है. तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करना और क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलते हैं वो आप कंप्लीट करना. सो यू नोटिस दैट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, हर एक एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसे कि लस्टर, पैलनेस, malleability या brittleness according to the element are classified. In early times, elements were classified into metals and non-metal. After invention of new element, a new type metalloid is discovered. The detailed study of this type of element will be made in chapter metals and non-metals. उसमें आप वो सीखेंगे. Next है type of compound. अभी देखो, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है. apparatus लो, evaporating dish, ट्राइपोड स्टैंड और बर्नर. केमिकल्स क्या चाहिए? कापूर, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रॉल, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया. तो आपके यहाँ पे जो आपकी लेबोरेटरी रहेगी साइंस की, वहां पे आप मोस्टली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. देखो, कीप द इवेपोरेटिंग डिश ऑन द ट्राइपोड स्टैंड. टेक द सम camphor in the evaporating dish. Heat the camphor in the dish strongly with the help of burner. यहाँ पे एक बर्नर लगा दो, इसमें कापूर रखो और ये जो प्लेट है उसको वो हिट करो. तो क्या होगा? फाइंड आउट व्हाट रिमेन्स बिहाइंड इन द इवेपोरेटिंग डिश. रिपीट द अबव प्रोसीजर यूजिंग द लाइमस्टोन, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रोल, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया इंस्टेड ऑफ काम्फूर. मीन्स क्या करो? एक बार काम्फूर यूज करो, देन वॉशिंग सोडा यूज करो, देन शुगर यूज करो, ग्लूकोज यूरिया. ऐसे आप उसको जब हिट करोगे तो क्या क्या किस फॉर्म में वो क्रिएट होता है वो आपको बताना है. तो डू दिस एक्टिविटी केयरफुली अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर एज सम ऑफ द पाउडर्स में कैच द फायर. इसलिए जब तक टीचर ना हो, टीचर के साथ ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है. और कापूर का किस स्टेट में जाता है, मीन्स डिश में कुछ बचता है कि नहीं वो आपको देखना है. जैसे कापूर क्या होता है? उड़ जाता है वो सोडा, उसी तरह शुगर पिघल जाएगी, देन यूरिया भी पिघल जाएगा. तो ये आपको सब कुछ क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करके ये देन आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. ओके, तो देखो, यू सॉ इन द अबव एक्टिविटी दैट ऑन हिटिंग द स्ट्रांगली सम कंपाउंड्स गिव रेसिड्यू व्हाइल अदर डू नॉट गिव एनी रेसिड्यू और गिव अ ब्लैकिश residue. Okay, the black residue is mainly made up of carbon. Moreover, when such a compounds are strongly heated in air, combine with the oxygen to form some gaseous substance. In case their combustion is not complete, black colored carbon remains behind as residue. These compounds are called as the organic compound और carbon compound. मीन्स जिनके यहाँ पे कार्बन एज इट इज रह जाता है,
ब्लैक कलर कार्बन एज ए रेसिड्यू, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, कुकिंग गैस are made up of organic compounds. The camphor, sugar, glucose and urea used in the above activity are organic compound. On other hand, the compound that decompose on strong heating to leave a residue behind are inorganic compound. Common कौन कौन से? Salt, soda, rust, blue vitriol, limestone are inorganic compounds. Okay. So in addition, there is one more type of compounds, namely called as the complex compounds. तो एक टाइप है, जैसे ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया और एक हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. The molecules of compound have a complex structure formed by many atoms, and in the center of this structure metal atoms are also included. So chlorophyll that contains the magnesium, hemoglobin that contains iron, and canocobalamine, vitamin B12 that contains the cobalt are some example of complex compound. तो कौन कौन से? मैग्नीशियम हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया और विटामिन B12, ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल्स है. Next, various atoms in the molecule of compounds are joined by chemical bonds. We are going to look at that later. Next, the type of mixture. Take a 3 bakers. Take a little sand and water in the first beaker. Take some crystal of blue vitriol and water in the second beaker, and take some blue vitriol and sand in the third beaker. Stir the material in all the 3 bakers and observe. Record your observation in the following table. तो इसको आपको ऑब्जर्व करके लिखना है. तो देखो, द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड एज फेज. राइट द थर्ड कॉलम ऑफ अ टेबल द नंबर ऑफ फेजेस सीन इन ईच ऑफ द बेकर आफ्टर स्टीयरिंग. मीन्स आप जब वो सारा मिक्सचर स्टीयर करोगे तो आपको थर्ड कॉलम में एक एक लिखना है कि आपने कितने फेजेस देखे उन सबके. व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर फॉर्म वन फेज, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर. When the components of a mixture are distributed into 2 or more phases, then it is called as heterogeneous mixture. So, in the above activity, after stirring a homogeneous mixture is formed in only one beaker. आपने 3 देखे थे ना बेकर, उसमें से एक का ही सिर्फ आपको होमोजेनियस मिक्सचर मिला और बाकी जो दूसरे थे तो उसका कैसे मिला? नो हेट्रोजीनियस, मीन्स वो 2 और 2 से ज्यादा फेजेस में कन्वर्ट हो गए थे. ओके. तो नेक्स्ट है, अभी एक ट्राई करना है आपको. देखो, टेक 3 बेकर्स. अगेन क्या करो, 3 बेकर लो. 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट लो फर्स्ट बेकर में, 10 ग्राम sawdust in the second beaker and 10 ml milk in the third beaker. Add 100 ml water of all the 3 beakers and stir. Which of the mixture shows separate water phase? Place the 3 beakers in front of vertically held paper and pass a laser beam through the beakers from opposite side. क्या करो, एक पेपर लो और जो लेजर बीम है ना उसके थ्रू पास करो. ओके. यूज अ लेजर बीम अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर ओनली. ये बात हमेशा ध्यान रखना, खुद से कुछ भी नहीं करना है, टीचर के साथ रह के ही आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है. एट द सेम टाइम ऑब्जर्व व्हाट एपरेटस on the paper in front of what appears on the paper in front of the beaker. Also look at the beaker from side. Arrange 3 filtration assemblies using conical flash, funnel and filter paper for doing the filtration. Stir the mixture in the 3 beakers and carry out filtration. Record all the observation in the table. तो देखो, हमेशा याद रखना, all the particles of a solid that stay together, जो एक साथ रहते हैं, are in the same container constitute a single phase. Okay. The heap of stone, a liquid substance along with all the soluble substances dissolved in it together constitute a single phase. जैसे कि सी वाटर, उसके साथ salt mix हो जाता है. A liquid of all in drops present together or in the same container constitutes a single phase, जो कि हो गया rain drops. The liquid present together or in the same container but not mixed with each other constitute the separate phase. मीन्स लिक्विड अलग है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, वो कभी एक साथ मिक्स नहीं होता है. ऑल द गैसेस प्रेजेंट टुगेदर कंस्टिट्यूट सिंगल फेज, दैट इज द एयर. ओके. तो देखो, अभी सॉल्यूशन क्या होता है वो देखने. सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. मीन्स जो होमोजेनियस मिक्सचर रहता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स करने के बाद, तो उसे सॉल्यूशन बोलते हैं. In the first beaker in the above activity, the homogeneous mixture of water and salt is formed. It is called a salt solution.
That component of solution which is present in the largest proportion is called as a solvent. Okay, and the other components which are in the less proportion than the solvent are called as a solute. The process of forming a solution by mixing solutes in the solvent is called as dissolution. मीन्स क्या करता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ मिक्स किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन. According to the state of components, solution can of many types. The solution such as sea water, blue vitriol dissolve in the water. वो water में easily dissolve होता है. Salt dissolve in water, sugar syrup are of the of the type solid in liquid. In addition to this, the solution can also be of types liquid in liquid. For example, vinegar, dilute sulfuric acid, gas in gas. For example, air, solid in solid. For example, alloys like brass, steel, stainless steel, etc. Gas in the liquid, that is chloride, water and hydrochloric acid. The composition of homogeneous mixture, that is to say solution, is uniform throughout the bulk. Means वो एक जैसा ही रहता है, यूनिफॉर्म रहता है. If solvent is transparent liquid, the solution is also transparent. अगर solvent जो यूज किया है वो transparent है ना, तो solution भी transparent ही रहता है और वो easily pass हो जाता है filter paper के through. Okay. Next is suspension. In the second beaker, in the above activity, the heterogeneous mixture of water and sawdust was formed. जो water और sawdust था, तो वो जो mixture था वो heterogeneous था. It is a mixture of liquid and solid. तो heterogeneous mixture of liquid and solid is called a suspension. अगर liquid और solid का mixture है तो उसे suspension बोलते हैं. The diameter of solid particle in a suspension is larger than 10 raised to minus 4 meter. Therefore, liquid cannot transmit through it. Moreover, these solid particles remains on an ordinary filter paper as residue and before the liquid and solid components of suspension get separated by filtration. तो जो solid और liquid components है वो भी separate हो जाते हैं filtration के बाद. Next है collide. The mixture of water and milk in the third beaker in the above activity is translucent. It means that when light is incident on the surface of this mixture, it is partly transmitted and partly scattered. मीन्स दोनों था, ट्रांसमिट भी हो रहे थे, कुछ हाफ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा था और कुछ स्कैटर्ड भी हो रहा था. दिस इज बिकॉज द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मिल्क फेज इन दिस heterogeneous mixture are disappeared evenly in the water phase and the diameter of these particles are around 10 raised to minus 5 meter. Such a heterogeneous mixture is called as a collide. However, as the pores of ordinary filter paper are longer than the colloids, the heterogeneous mixture cannot be separated by filtration. देखो अभी कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है. सस्पेंशन में क्या था, जो लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स थे, जब आप मिक्सचर करोगे तो जो पोर्स जो आपके पेपर के ऊपर सॉलिड्स रहता था और लिक्विड वो क्या हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे. बट कोलाइड का जो मिक्सचर रहता है तो अपना जो नॉर्मली पेपर रहता है फिल्टर पेपर, उसके जो पोर्स रहते हैं मीन जो छेद रहते हैं वो लार्जर देन द कोलाइड रहते हैं. मीन्स कोलाइड की साइज बहुत ही स्मॉल रहती है, तो इसके कारण ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना वो कभी भी सेपरेट नहीं होता है, फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं हो सकता. सो मिल्क इज इटसेल्फ एज अ कोलाइड. इन इट the solid and liquid particles of protein, fat, etc. having a diameter around 10 raised to 5 meter are dispersed in the aqueous medium. Apart from these, there are some more type of colloids such as solid in gas, जैसे कि smoke, वो सेपरेट हो सकता है क्या, नहीं. लिक्विड इन गैस जैसे कि फॉग, क्लाउड, ये है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कंपाउंड. While studying matters, we have seen that element is a type of matter having the simplest composition. क्या है, simplest composition है वो. On inspection of the composition of type compound and mixture, it is learned that they are formed from 2 or more units. मीन्स हमें समझ में आया कि जो compound और mixture है वो mostly formed by the 2 or more units. 2 या 2 से ज्यादा भी यूनिट से वो बनते हैं. Whether these units are in the joint state with each other or separate decides whether the matter is a compound or mixture. Okay.
अभी देखो, टेक अ 2 इवेपोरेटिंग डिशेस, 2 डिशेस लो और उसमें क्या करो 7 ग्राम आयन फिलिंग इन द फर्स्ट डिश और 7 ग्राम सल्फर इन द सेकेंड. टेक अ हॉर्स शू मैग्नेट नियर द मैटर इन बोथ द डिशेस एंड ऑब्जर्व. Transfer the entire iron filling from the first dish to the second. Stir with a glass rod and observe by taking the horseshoe magnet near the matter. Also observe the color of matter. Now heat the matter in the second dish for a while and let it cool. Observe the color change if any in the matter and observe whether there is any effect of horseshoe magnet on it. Record all the observation in the table. देखो, in the above activity, on testing the matter obtained by mixing iron filling and sulfur with the horseshoe magnet, step 3, it was found that resulting matter was a mixture of iron and sulfur and passes the property of both the components. मिक्स क्या हो गया, जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की तो उसके बाद जो आयरन और सल्फर का मिक्सचर था तो वो क्या हो गया, मिक्स हो गए एक साथ और उन्होंने एक प्रॉपर्टी की जो कि कंपोनेंट मींस ऑफ द बोथ द कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी उसमें थी. सम पार्टिकल्स वेयर येलो, कुछ पार्टिकल्स येलो थे और दे वेयर ऑफ सल्फर एंड सम पार्टिकल्स वेयर ब्लैक, दे वेयर ऑफ आयरन पार्टिकल. मींस उसने ब्लैक और येलो ये दोनों प्रॉपर्टीज भी ले ली. द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन पार्टिकल्स टू गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट वाज अनचेंज. ओके, मींस आयरन वो मैग्नेट को मैग्नेट से अट्रैक्ट हो ही रहा था और सल्फर वेयर इन द फ्री स्टेट इन दैट मैटर. So on the contrary, when iron filling and sulfur were heated together and cool, there was no effect of magnet and the characteristics yellow color of sulfur also disappear. मीन्स क्या हो गया, जब हमने सेकेंड टाइम वो दोनों को मिक्स किया, उसको हिट कर दिया और कूल किया तो उसके बाद जो आयन के अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, मींस मैग्नेट अगर पास में है तो आयन उसको क्या, आयन क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ. बट कूल करने के बाद उसमें वो इफेक्ट ही नहीं रहा, मींस वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ और जो सल्फर का येलो कलर था ना वो भी उड़ गया, मींस डिसअपियर हो गया था. सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट द मैटर फॉर्म इन द अबव एक्टिविटी इज डिफरेंट from the original components. A chemical combination took place between iron and sulfur due to heating in the above activity. Heat करने की वजह से उनमें एक chemical combination हो गया. The atom of iron and sulfur became joined by chemical bond to form a molecules of a new compound. Next, molecular formula and valency. There is a definite proportion of the constituent element in a compound. Certain number of the atom of the constituent element are joined to each other in the molecule of a compound. Molecular formula indicates that number of atom of each of the constituent element present in one molecule of a compound. The molecular formula includes the information regarding the symbol of all the constituent elements and their respective number as a subscript. तो देखो, molecule formula of some compound are given in the following table. तो वाटर का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, H2O. ओके, कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट क्या है, H2 और O कितना है, 1 हो गया. यहाँ पे है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ये HCl हो गया, तो H का 1 हो गया और क्लोराइड का भी 1 हो गया. नेक्स्ट है मिथेन, तो मिथेन CH4 है तो C कितना है, 1 है और H4 है, मीन्स H के कितने हो गए एलिमेंट्स, 4 हो गए. मैग्नीशियम क्लोराइड Mg कितना, 1 ही है और Cl कितने हो जाएंगे, 2. तो इस तरह से आप ये टेबल कंप्लीट कर दो, मैंने आपको आंसर बता दी है. सो वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल फॉर्मूला एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द मॉलिक्यूलर. The ability of joining to another atom with a chemical bond is a chemical property of each atom. मीन जो भी एटम को ज्वाइन, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने की एबिलिटी है विद द केमिकल बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं, chemical property of each atom. This ability is indicated by a number and this number is called valency of that atom. मीन जो नंबर दिया हुआ है इंडिकेट किया जाता है उसे उस एटम की वैलेंसी बोलते हैं. So atom forms as many chemical bonds with other atom as its valency. Generally valency of an element remains constant in its various compounds. तो देखो आपको पता है क्या, साइंटिस्ट परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड ड्यूरिंग द 18th and 19th century and from they deducted the valency of element.
देखो तो यहाँ पे देखो, हाँ अभी यहाँ molecule formula of various compounds formed by the hydrogen with the other elements are given in the following table. From that, reduce the valency of concerned elements. तो देखो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ कंपाउंड दैट इज HCl, H2O, H2S ऐसे दिया है। कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स क्या है, H और यहाँ पे X मीन्स H ये और X मीन्स जो सेकेंड कंपोनेंट है ना वो, जैसे कि Cl, O, S हो गया, यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे I हो गया, यहाँ पे Na हो गया, यहाँ पे C हो गया। ओके, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो फिक्स है 1। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय X विद H। ओके, तो देखो यहाँ पे कितने फॉर्म हो गए बॉन्ड्स, यहाँ पे एक ही है क्योंकि H एक ही दिया है, H2O है तो ये 2 हो गए, तो वैलेंसी ऑफ X कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है ना तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। Br यहाँ पे एक एक ही आएगा क्योंकि एक एक ही यूज है, HI का भी एक एक हो जाएगा, NaH का भी 1 1 ही हो जाएगा, CH4 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। तो ये हो गया अपना टेबल कंप्लीट। आप वो अपने नोटबुक में या फिर बुक में भी फिर से लिख सकते हो। देखो, वैलेंसीज ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द known molecular formula of a compound. The basis for this is the univalency of hydrogen. On the other hand, the molecular formula of compound can be written from the known valencies of a constituent element by the method of cross multiplication. तो देखो अभी हम ये मेथड सीख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। देखो, टू राइट अ सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूट एलिमेंट, सबसे पहले वो कंस्टिट्यूट एलिमेंट के सिंबल लिखो, जैसे कि C और O हो गया। टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव एलिमेंट, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखो, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि देखो कार्बन का जो नंबर है वो 6 है, 2 और 4 ऐसे होता है तो 4 वैलेंसी बचती है। ऑक्सीजन की कितनी है 2 और 6 आ जाता है तो सेकेंड इसमें 2 बचते हैं ना, तो वो हो गया। टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द, देखो टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूट्स एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा C2O4 हो गया। ओके, और स्टेप 5, टू राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूट्स एटम इन द फाइनल मॉलिक्यूल फॉर्मूला should be the smallest possible whole number. For getting this, divide the formula obtained in step 4. जो फॉर्मूला है इसको डिवाइड कर दो बाय सुटेबल नंबर। फॉर्मूला ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया C2O4 हो गया। सो फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग बाय 2 क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा। आए समझ में, मीन्स क्या करना है, हमें होल नंबर रखना है और एक ऐसे नंबर से उसको डिवाइड करना है कि आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाए वहां पे। देखो यहाँ पे C2O4 था राइट, तो 2 और 4 को हम 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं इजीली, तो अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे यहाँ का 2 2 तो चला गया और ये 2 हो गया तो CO2 ऐसे ये फॉर्म हो गया। तो देखो, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। Use them logically to deduce the molecular formula of the compounds formed from the pair and write them in the last column. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा। देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ जैसे कि आपको उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH4 हो जाएगा राइट, CH4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो H कितने हो जाएगा 3, N कितना रहेगा 1, तो NH3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की जगह 2 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Fe2S2, तो देखो Fe2S2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा C2O4, देखो C2O4। तो इन सब में अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू CO2 हो गया क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा FeS। इस तरह से ये अपना
टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। और अगर आपको होल नंबर आता है ना कुछ, तो उसको जैसे यहाँ पे 2 2 था तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 4 था तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ CO2 मीन्स 2 से डिवाइड किया तो CO2 मुझे मिल गया इस तरह से। नेक्स्ट, डिड्यूस द मॉलिक्यूल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये वैलेंसी 1 यहाँ पे दे दो, इसकी 2 यहाँ पे दे दो, कितना हो जाएगा H2O। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H की यहाँ पे दे दो, N की यहाँ पे NH3 हो जाएगा, और ये Fe2S2 हो जाएगा। बट 2 2 डिवाइड करूंगी तो FeS हो जाएगा। तो देखो द वैलेंसी ऑफ एटम्स HO and N are 1 2 3 respectively. The molecular formula for those gaseous elements are H2O2 and N2 respectively. How many chemical bonds are there in each of these molecule? तो ये तो कितने हैं, तो 2 2 बॉन्ड्स हो गए उनमें, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना वैलेंसी, इस तरह से मीन्स H2O2 और N2 है। तो यहाँ पे देखो उनकी वैलेंसीज क्या है, 1 2 3 है, तो एक में 1 जगह 2 और 3। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट इसमें हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।